नमस्कार। मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायकाचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के दो कवियों की बात की थी, चंद बरदाई की और अमीर खुसरो की। आज हम भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य के प्रवर्तक कबीरदास पर बात करेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीरदास को शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। कबीरदास पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, उनके संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। कबीरदास पर घंटों देर तक बोला जा सकता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे UGC नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य, चाहे स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय में PGT TGT, नवोदय विद्यालय में PGT TGT, या इस तरह की और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या अकादमिक स्तर पर चाहे वो BA MA के विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कबीर पर जो चर्चा का विषय बनाया है उसको इस तरह से बनाया है कि आपके परीक्षा में कोई प्रश्न कबीर पर पूछा जाता है तो आप उसे अटेंड कर पाएं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। जो गंभीरता से तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। कबीर पर हम जो है विस्तार से बात करेंगे। अकादमिक स्तर पर और प्रतियोगिता परीक्षाओं में कबीर को लेकर जो तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हमारा ये वीडियो केंद्रित रहेगा। अब हम सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। कबीरदास, जिन्हें संत कबीर भी कहते हैं, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की हम बात करेंगे। कबीरदास का जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु और कबीरदास की रचना, उनकी भाषा और आलोचकों की टिप्पणियां जो कबीरदास के संबंध में क्या मत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु बताई जाती है। ठीक से प्रमाण नहीं मिलते हैं कि कबीरदास का जन्म कब हुआ कब नहीं, लेकिन मोटे रूप में जो आलोचक बताते हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1398 ईस्वी में कबीरदास का जन्म हुआ। और जन्म के पीछे भी आलोचकों के अलग अलग मत मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रामानंद के एक परम भक्त थे, वो रामानंद के पास आशीर्वाद लेने गए और उनके साथ उनकी विधवा कन्या भी थी। रामानंद ने उस विधवा कन्या को भी भूलवश पुत्र का आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि रामानंद के आशीर्वाद से उस विधवा कन्या के पुत्र हुआ और लोक लाज के भय से उस पुत्र को लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया गया और वहां नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उठाया और पालन पोषण किया। तो इस तरह से कबीरदास के जन्म को लेकर आचार्य शुक्ल का मत है कि वे विधवा ब्राह्मणी की कोख से उत्पन्न हुए और लोकलाज के भय से लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिए गए और वहां से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति कबीर का लालन पालन करते हैं। कबीर
की पत्नी का नाम लोई बताया जाता है और उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली बताया जाता है। कहते हैं कबीर किसी भी प्रकार से शास्त्रों में लिखी बात को नहीं मानते थे, वे अपने अनुभवों के आधार पर बात करते थे। इसलिए कबीर कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, क्योंकि वे जिस अनुभव से गुजरते हैं उसकी बात करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी बात वे नहीं करते हैं। कबीर अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे। कबीर कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को स्पर्श नहीं किया और कलम को कभी उठाया नहीं। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कबीर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को भी चुनौती देते हैं। कबीर का जो ज्ञान था वो समृद्ध था। कबीर के साहित्य को पढ़ते हैं तो लगता है कि कबीर पूरी तरह से वेद उपनिषदों से, पुराणों से भी पारंगत थे। उन्हें उनका पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने कहा है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। यानी मैं जो भी बात करता हूं वो अनुभवों की बात करता हूं। कहते हैं कि कबीरदास का जब अंत होने वाला था या मरणासन थे, जब कबीरदास जब मरणासन थे तो कबीरदास के संबंध में मिलता है कि एक धारणा थी कि काशी में शरीर त्यागने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में शरीर त्यागने से नरक मिलता है। तो कहते हैं कि कबीरदास ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं, यह एक भ्रम है, यह एक अंधविश्वास है। और कहते हैं कि कबीरदास जब मरणासन थे तब मगहर को चुनते हैं, क्योंकि वे इस बात को अस्वीकार करते हैं कि मगहर में शरीर त्यागने से नरक मिलता है या काशी में शरीर त्यागने से स्वर्ग मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कबीर मगहर को चुनते और उनका अंत जो है मगहर में होता है। तो उन्होंने लंबा जीवन दिया, 120 वर्ष का उनका जीवन। हमने सामान्य रूप से उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन को लेकर बात की। कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन बताया जाता है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कबीर है। और कबीर पर आलोचकों की टिप्पणियां हम बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते कबीर की रचना की। तो कबीर की एकमात्र रचना मानी जाती है बीजक। कबीर ने जो उनकी वाणी है, जो उनकी साखियां हैं, जो उनके गेय पद है, उन्हें बीजक में संकलित किया गया। और बीजक का संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक का संपादन किया है। कहते हैं कि धनौती मठ का बीजक सबसे पुराना माना जाता है। कहते हैं आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि धर्मदास बांधवगढ़ के बनिए थे, उनके पास खूब सा धन था, लेकिन वे कबीर के संपर्क में आए तो उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना धन गरीबों में बांट दिया और कबीर के शिष्य बन गए। और कहते हैं कि कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास है और 20 वर्ष तक उस गद्दी पर रहे। धर्मदास ने कबीर की वाणी को बीजक नाम से संकलित किया और यही कबीर की एकमात्र रचना बताई जाती है। अब हम बात करेंगे बीजक के संबंध में। अगर हम बात करें तो बीजक के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि बीजक का क्या अर्थ है। वे कहते हैं बीजक का तात्पर्य है ब्रह्म के वास्तविक तत्वों का बोध जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्म के वास्तविक तत्वों का बोध जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। बीजक 3 भागों में है, शाखी,
सबद रमेनी। साखी के संबंध में अगर हम बात करें तो साखी दोहा छंद में लिखी गई है, सबद रमेनी गे पद में लिखे गए हैं। साखी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हम पढ़ते हैं तो आचार्य शुक्ल कहते हैं सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत है। क्या है साखी? सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत या उपदेश है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं साखी सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत या उपदेश है, और शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने साखियां लिखी है वो दोहा छंद में लिखी है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। ध्यान देना, सदुकड़ी के संबंध में ये मत मिलता है कि वो पंचमेल खिचड़ी है सामान्य रूप से, लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो साखी में कहा है कि ये दोहा छंद में लिखी गई है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, वहां आचार्य शुक्ल का मत है। उनकी सदुकड़ी से तात्पर्य राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने साखियां सदुकड़ी भाषा में लिखी। सदुकड़ी का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगर हम बात हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की करें जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं कि उनकी साखियां क्या है? आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि कबीर की जो साखियां हैं वे कबीर का आत्म साक्षात्कार है या आत्मानुभव है। तो साखी का अर्थ सत्यता से लिया जाता है, जो सच्ची बात है उससे लिया जाता है। तो अलग अलग मत मिलते हैं। आचार्य शुक्ल या सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत करार देते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव बताते हैं। ध्यान ये देना कि साखियां दोहा छंद में लिखी गई है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल जिसे राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबद की। सबद साखी की हमने बात कर दी, दोहा छंद में है, सबद गे पद में और रमेनी भी गे पद में। ध्यान देना, साखी किसमें? दोहा छंद में। सबद किसमें? गे पद में। रमेनी किसमें? गे पद में। सबद और रमेनी दोनों गे पद में हैं। सबद में साधनात्मक रहस्यवाद है। क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद है। और रमेनी में मन रमण करता है, भावनात्मक रहस्यवाद है। ध्यान देना, साखी दोहा छंद में, सबद रमेनी गे पद में है दोनों। सबद में साधनात्मक रहस्यवाद है और रमेनी में भावनात्मक रहस्यवाद है जिसमें मन रमण करता है। सबद के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि सबद में परम तत्वों के स्वरूप का वर्णन है जो सगुण निर्गुण से परे हैं और रमेनी में मन रमण करता है। तो अंतर क्या है? सबद में साधनात्मक रहस्यवाद, रमेनी में भावनात्मक रहस्यवाद। और सबद में ब्रज भाषा की प्रधानता है और यही बात रमेनी में भी है, ब्रज भाषा की प्रधानता। और साखी में हमने बता दिया कि सदुकड़ी में लिखी गई है साखियां। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सबद रमेनी में ब्रज भाषा की प्रधानता, कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देना, हमने अभी बात की है कबीर के जन्म की, और कबीर के जन्म के बाद में हमने उनके प्रारंभिक जीवन की बात कही कि वे किसी भी तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन बड़े बड़े मौलवियों पंडितों को वे चुनौती देते हैं क्योंकि वे अनुभव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और न ही मैं अंधानुकरण करता हूं, लेकिन जीवन के जो अनुभव है मैं
उन अनुभवों के आधार पर जो है बात करता हूं। तो उनकी हमने रचना की बात की, तो उनकी एक मात्र बीजक नाम से हैं, जो उनके उत्तराधिकारी और उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। बीजक 3 भागों में है, साखी शबद रमेनी। साखी दोहा छंद में है, शबद रमेनी गेय पद में है। साखी में आचार्य शुक्ल कहते सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत या उपदेश हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव है। शबद में साधनात्मक रहस्यवाद है, रमेनी में भावनात्मक रहस्यवाद है, और शबद रमेनी में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग माना जाता है। तो ये तो था उनके संबंध में। अब ये अलग बात है कि कबीर की वाणी को अलग अलग आलोचकों ने, आचार्यों ने अलग अलग नाम से संपादित किया, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कबीर की जो मूल रचना मानी जाती है, जो उनके उत्तराधिकारी धर्मदास द्वारा संपादित है, बीजक, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम कबीर की भाषा की बात करें। अब ये कबीर की जो रचना बीजक है वो सीधा है, काव्य रूप उसका क्या है, मुक्तक है। उन्होंने किसी तरह से काव्य शास्त्रीय मानदंडों का पीछा नहीं किया, किसी तरह से अलंकारों के मोह में नहीं आए, लेकिन जो भी बात उन्होंने कही है वो सहजता से जन भाषा में कही है। अब हम कबीर की भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा के संबंध में आलोचकों के मत है। आचार्य शुक्ल का मत हमने पहले ही लिया। वे कहते हैं कि कबीर ने सदुकड़ी भाषा में लिखा है। सदुकड़ी का अर्थ लेना राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कबीर की भाषा संत भाषा है। और बाबूराम सक्सेना कहते हैं कबीर को अवधि का प्रथम संत कहते हैं। बाबूराम सक्सेना कबीर को अवधि का प्रथम संत कहते हैं। और सुनीति कुमार चटर्जी कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज मानते हैं। वो कहते हैं कि कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज है। और उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि कबीर की भाषा बनारस की बोली, यानी बनारस के आसपास की बोली जो है वो कबीर की भाषा है। तो अभी तक हमने जो बात की है कबीर की रचना बीजक को लेकर के, और अब कबीर की रचना के बाद में हमने उनकी भाषा को लेकर बात की। अब हम बात करेंगे कबीर पर संपादित रचनाएं कौन कौन सी है, कबीर पर संपादित रचनाएं कौन कौन सी है। फिर हम बात करेंगे कबीर किन किन से प्रभावित है, फिर हम आलोचकों की टिप्पणियां लेंगे। अब हम बात करते हैं कबीर पर संपादित रचनाओं की। अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से कबीर को देखा है। वैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि कबीर की वाणी का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में संकलित है। वे कहते हैं कि उसमें कबीर के 228 पद और 238 साखियां हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर की वाणी का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मानते हैं। और उसी तरह नाभादास के भक्तमाल में भी कबीर की वाणी संकलित है। और कबीर पर जो संपादित रचनाएं हैं, मुख्य रूप से जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनकी अगर हम बात करें तो अनंत दास ने कबीर साहब की परिचय नाम से संपादन किया है, जिसे कबीर परिचय के नाम से जाना जाता है। और ये परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अनंत दास ने रेदास परिचय का भी संपादन किया है और कबीर परिचय का भी संपादन किया है। मुकुंद दास ने कबीर चरित नाम से कबीर का संपादन किया है। गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की विचारधारा नाम से कबीर की वाणी को संपादित किया है। जयदेव सिंह वासुदेव सिंह ने कबीर वाङ्मय खंड 2 नाम से कबीर की वाणी को संपादित किया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से संपादन किया, जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है हिंदी विषय में। इसी तरह से पारसनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। और बाद में अनेक आलोचक है जिन्होंने कबीर ग्रंथावली नाम से संपादन किया, लेकिन जो प्रमुख है वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है और पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद नाम से कबीर पर 2 पुस्तकें संपादित की है।
आचार्य द्विवेदी कबीर नाम से संपादन करते हैं। ध्यान देना, कबीर पर सर्वाधिक काम करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। इससे पहले हिंदी के प्रखर आलोचक या आलोचना के आधार स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने गए हैं। शुक्ल कबीर को तुलसी के सम्मान नहीं मानते, क्योंकि आचार्य शुक्ल तुलसी में लोक मंगल देखते हैं और लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहते हैं। इसलिए कबीर को वे तुलसी से 19 मानते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भी किसी रूप में कम नहीं है। तो आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसी को स्थापित करने का कार्य था, वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर को स्थापित करने का कार्य रहा है। लेकिन यह हम और बात करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को समाज सुधारक के बजाय एक भक्त के रूप में देखा है, जिसे बाद में उनके शिष्य नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में यह बात की है। और दूसरी परंपरा की खोज में वे कहते हैं कि आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को स्थापित करने हैं, सामने लाते हैं। लेकिन उसको अगर हम थोड़ा आगे ले जाकर देखें तो दलित विमर्श के आईने में डॉक्टर धर्मवीर की एक पुस्तक आती है कबीर के आलोचक नाम से। डॉक्टर धर्मवीर कबीर के आलोचक में कहते हैं कि आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी दोनों ही ब्राह्मणवादी सोच से कबीर को देखते हैं। और वे कहते हैं कि कबीर जो है सबसे पहले समाज सुधारक थे। तो यहाँ ध्यान दें, आचार्य द्विवेदी ने कबीर नाम से जो कबीर की समीक्षा की है, उसमें कबीर को समाज सुधारक से पहले भक्त बताया है। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर कबीर को समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। तो कबीर की समीक्षा को अगर पढ़ना हो तो आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर को जरूर पढ़ें, जिसमें कबीर के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है और उनकी वाणी को उन्होंने संपादित किया है। इसी तरह से अली सरदार जाफरी कबीर बानी नाम से कबीर की वाणी को संपादित करते हैं। साधु युगलानंद सत्य कबीर की साखी नाम से संपादन करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर की बात हम कर ही चुके हैं। और डॉक्टर पीडी अग्रवाल अकत कहानी प्रेम की नाम से संपादन करते हैं। अकत कहानी प्रेम की रचना भी काफी चर्चित रही है और आधुनिक संदर्भ में कबीर को किस रूप में देखा जाए, इस बात पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। अकत कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय नाम से उनकी रचना आ चुकी है। तो इस तरह से कबीर पर अलग अलग आलोचक अलग अलग जो है रूप में पुस्तक के संपादित करते हैं। अब हम बात करते हैं कबीर किन से प्रभावित है या कबीर पर प्रभाव किन किन का है। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कबीर में जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो कहाँ से आया है, या कबीर में अहिंसावाद है वो कहाँ से आया है। तो इसको लेकर के एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें और आप इसे नोट भी कर लें। इस्लाम से एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध। कबीर ने जहाँ भी एक ईश्वर की बात की है वो इस्लाम से प्रभावित है। जहाँ भी मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का खंडन किया है कबीर ने, विरोध किया है, वहाँ भी कबीर इस्लाम से प्रभावित दिखाई देते हैं। उपनिषदों से ब्रह्म जीव जगत माया संबंधी विचार, जहाँ कबीर ब्रह्म जीव जगत माया संबंधी विचार रखते हैं। माया को क्या कहते हैं कबीर? महाठगनी। तो कबीर के ये जो विचार है ये उपनिषदों से प्रभावित है। कबीर कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी, तो ये विचार उपनिषदों से प्रभावित है। और शंकराचार्य से किस रूप में प्रभावित है? अद्वैतवाद, भक्ति साधना, प्रणव भावना। शंकराचार्य निर्गुण के समर्थक थे, सगुण को तिरोहित मानते थे और निर्गुण को ही वास्तविक मानते थे। कबीर भक्ति की दृष्टि से निर्गुणवादी है, शंकराचार्य से प्रभावित है। अद्वैतवाद की बात शंकराचार्य ने की थी। कबीर में अद्वैतवाद जहाँ भी दिखाई देता है वो शंकराचार्य से प्रभावित है। भक्ति साधना निर्गुण वो शंकराचार्य से प्रभावित है।
प्रणव भावना ओंकार की ध्वनि जो है वो शंकराचार्य से प्रभावित है। सूफियों से क्या प्रभाव पड़ा कबीर पर? दाम्पत्य प्रतीक या प्रेम का भाव, जहां कबीर ने दाम्पत्य प्रतीकों की बात की है, प्रेम भाव की बात की है, वो सूफियों से प्रभावित है। और भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों से प्रभावित है। वैष्णव से अहिंसा प्रपत्तिवाद, यानी कबीर में जहां भी अहिंसा की बात दिखाई देती है वो वैष्णव से प्रभावित है। और प्रपत्तिवाद यानी अनन्य भक्ति की बात कबीर ने जहां भी की है वो भी वैष्णव से प्रभावित है। नाथ साहित्य से कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा? गुरु का महत्व, कबीर गुरु को महत्व देते हैं। कबीर कहते भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कबीर गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हैं। तो गुरु का महत्व जो है नाथ साहित्य में गुरु को महत्व दिया गया है। तो गुरु का महत्व योग साधना, यानी जहां भी योग की बात आती है, कबीर में हठ योग मिलता है जो गोरखनाथ के हठ योग से प्रभावित है। वहां कबीर जो योग मार्ग पर चलते हुए और अवधूत की बात करते हैं, तो इस तरह से योग साधना और आपका जो है साधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद कबीर में नाथ साहित्य से प्रभावित है। भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों से प्रभावित है और साधनात्मक रहस्यवाद कबीर में नाथों से प्रभावित है। और शून्यवाद की जो बात कबीर करते हैं, यानी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से शस्त्रार्थ खुलने की जो बात करते हैं कबीर, वो नाथों से प्रभावित है। तो नाथ साहित्य से क्या? गुरु का महत्व, योग साधना, साधनात्मक रहस्यवाद और शून्यवाद। फिर सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों से किस तरह से कबीर प्रभावित है? तांत्रिक साधना और उलटबासिया। कबीर ने जो उलटबासिया कही है वो सिद्धों की संध्या भाषा से प्रभावित है, जो लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली उक्तियां हैं। और हिंदू साधु सन्यासियों से ज्ञान मार्ग का प्रभाव पड़ा, यानी ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखें तो कबीर पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? हिंदू साधु सन्यासियों का। तो इस तरह से कबीर किनसे प्रभावित, एक प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान देना। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध, इस्लाम से ब्रह्म जीव जगत माया संबंधी विचार, उपनिषदों से अद्वैतवाद, भक्ति साधना, प्रणव भावना, शंकराचार्य से दाम्पत्य प्रतीक, प्रेम का भाव, भावनात्मक रहस्यवाद, सूफियों से अहिंसा प्रपत्तिवाद, वैष्णव से गुरु का महत्व, योग साधना और साधनात्मक रहस्यवाद, शून्यवाद, नाथ साहित्य से तांत्रिक साधना, उलटबासियां सिद्ध साहित्य से और ज्ञान मार्ग हिंदू साधु सन्यासियों से। तो इस तरह से कबीर इनसे प्रभावित। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कबीर जो है किस रूप में और किन से प्रभावित है, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कबीर को किस रूप में पढ़ा जाए। कबीर को समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। कबीर कवि से पहले संत है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कबीर के सृजनात्मक रूप को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। और कबीर क्रांतिकारी कवि के रूप में भी माने जाते हैं। तो ये अगर प्रश्न आता है कबीर का सृजनात्मक रूप, तो कबीर का सृजनात्मक रूप में कबीर ने जहां भी गुरु की बात कही है, जैसा आपको बताया, गुरु को उन्होंने गोविंद से भी बड़ा बताया है। वो कहते हैं कि प्रेम के रास्ते पर चलकर हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वो कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। इसी तरह से उन्होंने नाम, स्मरण, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, औदार्य, क्षमा, संतोष की बात की है। यानी वो किसी भी तरह से वो दिखावे की बात नहीं करते हैं, ढोंग की बात नहीं करते हैं, वे किसी भी तरह से पाखंड की बात नहीं करते हैं। वो कहते भी है उनके राम की अगर हम बात करें तो उनके राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वे कहते हैं दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो इस तरह से कबीर को पढ़ा जाता है। और कबीर का क्रांतिकारी रूप है। कबीर वहाँ एक मौलवी और पंडित को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। तो कबीर
जहां भी चेतावनी देते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए मुरंडा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो वहां कबीर क्रांतिकारी रूप में सामने आते हैं। वे भेष कुसंग माया, माया माँ ठगनी हम जानी की बात करते हैं, मन कपट कनक कामिनी की बात करते हैं। तो वहां कबीर एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कबीर पर आलोचकों की क्या राय है, आलोचकों ने कबीर को किस नजरिए से देखा है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। वे मानते हैं कि उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो यहाँ आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उनमें प्रतिभा प्रखर थी, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके मुंह से वो चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें जो निकलती थी, और इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को आकर्षित करता था। तो यहाँ उन्होंने, आचार्य शुक्ल ने कबीर को जिस रूप में कबीर थे उस रूप में नहीं आंका है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि कबीर की वाणी में भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। जो बात हम पहले ही कह चुके हैं कि कबीर में भावनात्मक रहस्यवाद सूफी काव्य से प्रभावित है। कबीर को हिंदी साहित्य में स्थापित करने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर रचना के माध्यम से कबीर साहित्य जगत में स्थापित होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी को स्थापित किया, उसी तरह से आचार्य द्विवेदी ने कबीर को स्थापित किया है। आचार्य द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य द्विवेदी कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ध्यान देना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, और किसने कहा है कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला। कबीर के संबंध में कहते हैं कि सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ आदत से अक्खड़। यानी स्वभाव से वे फक्कड़ थे और आदत से अक्खड़ थे। जो भी कहना चाहते थे वो कह देते थे, पीछे नहीं रखते थे। भक्त के सामने निरीह, जो भक्त होता था उसके सामने कोमल थे। धूर्त वेशधारी के सामने प्रचंड, जो वेशधारी पाखंडी होता था उसके सामने वे एक चुनौती के रूप में खड़े हो जाते थे। दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, वे दिल से साफ थे और दिमाग से दुरुस्त थे। भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। जितने वो बाहर से कठोर दिखते थे उतने ही भीतर से कोमल थे। जन से अस्पर्श्य, कर्म से वंदनीय। जन से भले वे जुलाहा माने गए, लेकिन कर्म से वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। तो इस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को अपने युग का प्रवर्तक मानते हैं। अब हम अगर डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं, कबीर रेडिकल सुधारक थे। यानी वे धर्म के माध्यम से सुधार लाना चाहते थे। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। तो इस तरह से हमने देखा कबीर के संबंध में। कबीर हिंदी साहित्य में भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, संत काव्य के प्रवर्तक हैं। और कबीर के जन्म को लेकर के हमने बात की कि अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रमाण है उन आधारों पर आलोचक कबीर का जन्म 1398 ईस्वी बताते हैं और 1518 में उनकी मगहर में मृत्यु बताते हैं। और 120 वर्ष का लंबा जीवन उन्होंने जिया। और उनकी एकमात्र रचना बीजक मानी जाती है, जिसका संपादन उनके उत्तराधिकारी और शिष्य धर्मदास ने किया है। फिर हमने कबीर की भाषा को लेकर बात की, और कबीर की भाषा के बाद में हमने कबीर को क्रांतिकारी के रूप में पढ़ा जाता है, कबीर को सृजनात्मक रूप में भी पढ़ा जाता है, समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है।
उस पर बात की, फिर कबीर किन से प्रभावित थे इस पर बात की, और फिर हमने आलोचकों की टिप्पणियां ली। इस तरह से कबीर को आप तैयार करें। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे हिंदी से पहली बार जुड़े हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी हिंदी साहित्य से संबंधित कक्षाएं जारी रख सकें। धन्यवाद।